Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have already talked about the process of transcription, post-transcriptional modifications, as well as different types of RNAs, that is mRNA, rRNA and tRNA along with their structures. Next, we are moving on towards the topic that is the genetic code. Now, the topic of genetic code is very important to understand, and some of its information was discussed by us while discussing the topic of the mRNA. Genetic code is whenever we talk about the synthesis of polypeptide or synthesis of a protein, it is always related with the sequence of the nitrogen bases on the DNA, or we can say on the mRNA. So how they are related to each other, that we have to understand through the topic of the genetic code. Students, हमें ये तो पता है कि DNA का जो structure है उसमें सिर्फ 4 types of nucleotides present हैं, right? So there is presence of 4 types of nucleotides in DNA. ठीक है, DNA के स्ट्रक्चर में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? होते तो वो 3.3 into 10⁹ है, पर न्यूक्लियोटाइड्स कितने तरह के होते हैं? 4. एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. 4 types of nucleotides, but they are arranged. But these nucleotides are arranged in various ways. अगर हम 4 न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करना चाहे तो हम अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ATGC, TGAC, GCTA, राइट? वी कैन अरेंज देम इन डिफरेंट वेज. सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स हो तो भी. इफ अ DNA स्ट्रैंड इज हैविंग, इमेजिन दैट DNA स्ट्रैंड में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो आप कितने पॉसिबल वेज में उन्हें अरेंज कर सकते हो? यू कैन अरेंज देम इनटू 4⁻10 डिफरेंट वेज, राइट? आप समझिए, इफ अ DNA strand has 10 न्यूक्लियोटाइड्स, एक DNA है और उसमें सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, राइट? then also the possible ways of its arrangement are going to be 4:10. कितने possible ways है? 4:10. मतलब मान लीजिए कि अगर 4 ही न्यूक्लियोटाइड है तो भी आप उनको अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हो, राइट? बट अगर मान लीजिए कि 10 न्यूक्लियोटाइड है, DNA के स्ट्रैंड में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो आप उनको कितने पॉसिबल वेज से अरेंज कर सकते हो? यू कैन अरेंज देम इन 4⁻10 डिफरेंट वेज, राइट? तो इतने सारे अलग अलग सीक्वेंसेस आप बना सकते हो अगर सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड है तो भी. तो हमारा जो DNA है उसमें तो 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स है. इमेजिन हाउ डिफरेंटली इट कैन बी, और हाउ मेनी वेज डिफरेंटली इट कैन बी अरेंज्ड in order to form a different polypeptide, right? To form a different polypeptide. So here we have to understand that there is a relationship between the amino acid sequence of polypeptide and the base sequence, or you can say nucleotide sequence on DNA, or you can say on mRNA, and this relationship is known as genetic कोड. इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड. अब ये पॉइंट मैंने बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है. क्या है रिलेशन? अब देखिए,
डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो होता है उसे हम कहते हैं जीन। जो जीन्स को हम मॉडर्न टर्म में एक और वर्ड यूज करते हैं सिस्ट्रॉन। फॉर जीन्स व्हाट डज द अनदर वर्ड दैट कैन बी यूज? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन विल बी कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, राइट। यूकैरियोटिक सेल्स में 1 सिस्ट्रॉन 1 पॉलीपेप्टाइड का रूल होता है कि एक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में हेल्प करता है या इंफॉर्मेशन होती है एक सिस्ट्रॉन के पास। So one cistron will be having a specific sequence of the nucleotides, and this sequence of nucleotides is responsible for sequence of amino acids in the polypeptide, right? So sequence मैं यहाँ पे highlight करके लिख रही हूँ, sequence of nitrogen bases, or you can say sequence of nucleotides on the mRNA. Sequence of nucleotides on the mRNA determines sequence of amino acid in polypeptide, right? ये जो नाइट्रोजन बेस मतलब जो सीक्वेंस होगी, मान लीजिए ये mRNA है, ठीक है। तो mRNA पे न्यूक्लियोटाइड्स, हमें mRNA का स्ट्रक्चर पता है कि यहाँ पे क्या होगा, तो 5 प्राइम कैपिंग होगा, 3 प्राइम टेलिंग होगा, फिर इनिशिएशन कोडॉन होगा, कोडिंग सीक्वेंस होगी और टर्मिनेशन कोडॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, राइट, वो सीक्वेंस को मान लीजिए AUGGCCCUA, कंसिडर दिस सीक्वेंस। सो हियर a set of 3 nucleotides is known as a codon. Set of 3 nucleotides is known as a codon, and each codon specifies 1 amino acid. What does a codon specify? A codon will be specifying 1 amino acid of a polypeptide. मतलब हमारे जो mRNA की सीक्वेंस है वो सीक्वेंस बहुत ही अलग अलग तरह की हो सकती है, राइट। और यही सीक्वेंस के 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को कोडॉन कहा जाता है, और हर एक जो कोडॉन है वो एक एमिनो एसिड स्पेसिफाई करता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो ये जेनेटिक कोड जो है, ये जो प्रेजेंट है mRNA पर, that is going to specify the sequence of the amino acids in the polypeptide, and this relationship between nucleotide on mRNA and the specific amino acid chain in the polypeptide, this relation is known as the relation of the genetic code. इसे कहा जाता है जेनेटिक कोड, ठीक है। तो अब ये जो जेनेटिक कोड था उसको डिसिफर, उसको स्टडी करने के लिए कई सारे रिसर्चर्स ने अपने अपने तरह से अपने सजेशंस दिए थे, राइट। इट वाज नॉट नोन इनिशियली दैट 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर 1 एमिनो एसिड। पहले ऐसा मेंशन किया गया दैट इफ देयर इज 1 न्यूक्लियोटाइड फॉर 1 एमिनो एसिड, राइट। मान लीजिए 1 न्यूक्लियोटाइड for 1 amino acid, इसे कहा जाता है सिंगलेट कोडॉन। इसे क्या कहा जाता है? सिंगलेट कोडॉन। पर सिंगलेट कोडॉन इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिमिटेशन है टू 1 एमिनो एसिड, जबकि एमिनो एसिड्स तो कितने हैं? 20। तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स तो 4 ही है, तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनाइन कोड फॉर 1 एमिनो एसिड, यूरासिल फॉर 1 एमिनो एसिड, ग्वानिन फॉर 1 एमिनो एसिड। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमिनो एसिड तो 20 है और न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 4 है, इसलिए सिंगलेट कोडॉन जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। अलग अलग रिसर्चर्स अपनी अपनी रिसर्च कर रहे थे जेनेटिक कोड को समझने में, तो ऐसा कब कंक्लूड हुआ कि 3 ही न्यूक्लियोटाइड मतलब एक कोडॉन? क्यों ऐसा नहीं कि 1 न्यूक्लियोटाइड एंड 1 कोडॉन, 1 न्यूक्लियोटाइड विद 1 एमिनो एसिड, ऐसा क्यों नहीं कहा गया? ऐसा इसीलिए नहीं कहा गया क्योंकि अगर एक न्यूक्लियोटाइड हम कंसीडर करें एक एमिनो एसिड के लिए, तो न्यूक्लियोटाइड तो सिर्फ 4 ही है, तो उससे कितने एमिनो एसिड कोड होंगे? 4, right? But total amino acids are 20. So singlet codon was not possible.
डबलेट कोडॉन वाज कंसिडर्ड। तो डबलेट कोडॉन में भी क्या होगा कि डबलेट कोडॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 16 एमिनो एसिड्स, राइट। डबलेट कोडॉन भी कितने के लिए कोड करेगा? 16 एमिनो एसिड्स। सो अगेन लिमिटेशन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स आर 20, सो एटलीस्ट 20 एमिनो एसिड्स कोड करने के लिए दिस अरेंजमेंट ऑफ डबलेट कोडॉन, डबलेट कोडॉन मतलब अ सेट ऑफ 2, राइट। हम डबलेट कोडॉन अगर ड्रॉ करना चाहे AUGC, AUGC, अगर डबलेट कोडॉन का मतलब AA, AU, AG, AC, राइट। इसे डबलेट कहा जाता है। UA, UU, UG, UC, इसे डबलेट कोडॉन कहा जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, राइट। इफ G से गए तो GA, GU, GG and GC, lastly CA, CU, CG and CC. So यहाँ पे भी मैक्सिमम कितने अमीनो एसिड को कोड कर सकता है? AA can code for 1 amino acid, AU for another amino acid, AG for third amino acid. तो भी टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? 16, पर हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20. So again doublet codon was also not possible. तो finally क्या conclude हुआ? That a triplet codon codes for 1 amino acid. Okay, so triplet codon codes for 1 amino acid. So this was concluded that not a singlet codon, not a doublet codon, but at least a triplet codon, because triplet होगा तो कितने अमीनो एसिड को कोड कर पाएगा? 64, और टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने? सिर्फ 20. So there are more number of codons for each amino acid, and therefore we can say that triplet codon codes for an amino acid. So this was some of the researches which were initially done for understanding the genetic code. There were different researchers, right? तो ऐसे ही researchers में Nirenberg जो researcher था, he had studied the singlet codon, doublet codon, and came to the conclusion that only triplet codon is operative for the genetic code, and this was studied by the researcher called Nirenberg. The name of the researcher who had studied and said that triplet codon is is more operative, that was done by Nirenberg. दूसरा researcher था who has studied the triplet codon, जिसने triplet codon के बारे में information दी थी, that was George Gamow. George Gamow was the one who had confirmed that triplet codon codes for the amino acid. इसके अलावा हरगोबिंद खुराना, there were other researchers like Matthew, there was another researcher like Severo Okau, who all have deciphered the genetic code. ऐसे भी conclusions किए थे जिसमें researchers ने यूरासिल, मतलब यूरासिल की एक लंबी सी चेन बनाई थी और स्टडी किया था कि कौन सा एमिनो एसिड कोड होता है। तो अगर यू है अगर ट्रिपलेट कोडॉन, तो एमिनो एसिड जो कोड होता था दैट वाज फिनाइल एलेनाइन, द एमिनो एसिड दैट वाज कोडेड वाज फिनाइल एलेनाइन. Similarly, there was a poly C. ऐसे ही एक चेन बनाई थी और इससे देखा कि कौन सा कोडॉन है, तो यहाँ पे पता चला कि दैट द कोडॉन विच इज फॉर C, मतलब इसके लिए जो कोडॉन है, इसके लिए जो एमिनो एसिड होगा दैट विल बी पॉली, मतलब जैसे C है तो इट विल ऑल्सो बी कोडिंग फॉर सम एमिनो एसिड, सो द एमिनो एसिड वॉज प्रोलीन. सो प्रोलीन सिंथेसिस हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि U कोड्स फॉर फिनाइलेलेनाइन, C, a triplet codon codes for proline. Same way A codes for lysine. तो poly A का अगर न्यूक्लियोटाइड चेन बनाया जाए तो इट कोड्स फॉर
polylysine, right? So in this way what I am trying to say is that different researchers started deciphering the genetic code, and they all have given their conclusions that how different amino acids chains or polypeptide with the amino acid chains were synthesized. So now we are going to study about the specific characteristics of the genetic code, कि genetic code की जो special characters हैं, जो सबसे ज़्यादा important है to understand, that we are going to discuss now. So here are some of the characteristics of the genetic code. The very first characteristic of the genetic code is the triplet code. Triplet code means a set of 3 nitrogen bases will be specifying one amino acid. So a sequence of 3 nitrogen bases specifies one amino acid. These are certain set rules for genetic code, right? Genetic code की ये characteristics होती हैं that 3 nucleotides or 3 nitrogen bases will be specifying only one amino acid. So that is the first point, which is called as the triplet code. The second is the start signal. Start signal means polypeptide synthesis always begins with the initiation codon. Polypeptide synthesis begins with AUG. पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हमेशा जिस कोडॉन से स्टार्ट होता है वो है AUG, and this codes for methionine. Okay, so AUG that codes for methionine has two purpose. One, it codes for the amino acid, and second, it works as a start signal. मतलब पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हमेशा मिथियोनाइन मतलब AUG से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए उसे इनिशिएशन कोडॉन भी कहा जाता है. It is known as initiation codon. Rarely this start signal is GUG also. Sometimes this start signal is also GUG that codes for valine. So in some organisms, rarely GUG acts as a start codon, but in most of the cases, AUG is the start codon. The stop signal. The stop signal मतलब इसे कहा जाएगा termination codon. Termination codon जहाँ पे polypeptide synthesis stop हो जाएगा. So termination codons are UAA, UAG and UGA. जहां पे भी ये टर्मिनेशन कोडॉन्स आएंगे वहां पे पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा. सो व्हेन द एंजाइम कम्स अक्रॉस एनी ऑफ दीज 3 कोडॉन्स, इट विल नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड. ओके, सो डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड. So they are also known as nonsense codons. They are known as nonsense codon because they do not code for any amino acid. The next is universal code. Universal code मतलब जो genetic code है that is universal. Genetic code का universal होना मतलब the same genetic code which is for viruses is the one which codes for proteins in humans also. मतलब U है. So this genetic code specifies U ये अगर है phenylalanine के लिए तो वायरस में भी वो phenylalanine के लिए ही है और humans में भी वो phenylalanine amino acid के लिए ही है. So that is each genetic code is universal. Whether it is any organism existing in the world, genetic code एक universal characteristic है जो organism to organism change होने वाला नहीं है. Non-ambiguous. Non-ambiguous means one triplet codon for one amino acid. ऐसा नहीं है कि एक ट्रिपलेट कोडॉन कोई 2-3 एमिनो एसिड्स के लिए चल जाएगा, ऐसा नहीं है. वन ट्रिपलेट कोडॉन फॉर एग्जांपल U है तो इट विल कोड फॉर फिनाइलएलेनाइन ओनली एंड नॉट फॉर एनी अदर एमिनो एसिड. ऐसा नहीं है कि उसी कोडॉन से
फिनाइलएलेनाइन भी आ सकता है, या लाइसिन भी आ सकता है, या आर्जिनिन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है. सो वन कोडॉन is specific for one amino acid, so that is known as non-ambiguous code. Commaless codons कभी भी बीच में कॉमा या पॉज नहीं होता, राइट? There is no pause after a triplet codon. ट्रिपलेट कोडॉन के बाद कोई पॉज या ब्रेक नहीं होता. इट इज रेड कंटिन्यूअसली. ओके, इट इज रेड continuously, means if the sequence is A G U C C U A G C, तो तीन जो है नाइट्रोजन बेसिस, they will be representing one amino acid. अगर आप इसमें से कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर दो, the sequence will be read differently. अब ये सीक्वेंस हो जाएगी AGC CUA, ऐसी सीक्वेंस हो जाएगी. मतलब एक न्यूक्लियोटाइड बीच में से अगर डिलीट हो गया है तो पूरा पीछे का जो जेनेटिक कोड है वो चेंज हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे कोई कॉमा या पॉजेस या ब्रेक्स नहीं होते. इट इज रेड कंटिन्यूअसली, एंड इफ यू आर डिलीटिंग वन न्यूक्लियोटाइड, द होल जेनेटिक कोड इज गोइंग टू change, right? So whole protein which is going to be synthesized is going to be different. Remember, this is very important property. Polarity. The genetic code is read from, the genetic code is read in which direction? 5 prime to 3 prime. तो polarity इसकी specific होती है, 5 to 3 ही ये read होता है. It is never from 3 to 5. नॉन ओवरलैपिंग. नॉन ओवरलैपिंग मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा that AGC for one amino acid and then again CCU for second amino acid. Okay, so there is specific character that no overlapping is observed in the genetic code. कोई भी न्यूक्लियोटाइड ओवरलैप नहीं होगा. जैसे कि CCU है, अगेन द सेकेंड कोड कैन नॉट बी रेड फ्रॉम UAG, इट विल बी ऑलवेज AGC. ओवरलैपिंग होता नहीं है. द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेसी ऑफ द कोड. डीजेनरेसी ऑफ द कोड मीन्स हमारे पास 64 कोडॉन्स है, बट एमिनो एसिड्स कितने हैं? सिर्फ एमिनो एसिड्स आर ओनली 20, right? So there are more than one codon for an amino acid. एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकता है. कोई एमिनो एसिड के लिए 2 कोडॉन्स हो सकते हैं, कोई एमिनो एसिड के लिए 5 कोडॉन्स भी हो सकते हैं, राइट? सो दिस आर नोन एज, ऐसे जो एडिशनल कोडॉन्स हैं उन्हें डीजेनरेट कोडॉन्स कहा जाता है. दे आर नोन एज डीजेनरेट कोडॉन्स, क्योंकि कोडॉन्स कितने हैं? 64, और एमिनो एसिड सिर्फ कितने हैं? 20. तो ऑब्वियसली एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है, एंड देयरफॉर वी से दैट दीज कोडॉन्स आर नोन एज डीजेनरेट कोडॉन्स. तो ये जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. Characteristics of genetic code which are often asked repeatedly, and these characteristics are very important to understand. Triplet code, start signal, stop signal, universal code, non-ambiguous, commaless, polarity, non-overlapping and degenerate codons.